So I just happened to see this play at Tagore Theatre, titled The Doll. Absolutely brilliant. I would say absolutely brilliant direction, wonderful acting, and I think every member of this play has done their bit in the best possible manner. I was absolutely thrilled, ecstatic to see this. जिंदगी में बहुत ज्यादा नाटक देखे, बहुत नाटक देखे, किंतु ये नाटक ऐसा था, न भूतो न भविष्य। सुपर, क्या एक्टिंग, क्या डायरेक्शन और क्या मैसेज। आज हमको लगा हम डॉल नहीं है लेडीज के रूप में, और जेंट्स को भी कहाँ कहाँ लाइफ में जो है सही राह पर चलने के लिए क्या क्या मोल्डिंग की जरूरत है, वो इतनी बखूबी इस नाटक ने दिया। तो मैंने एक ही शब्द में अगर मुझे बोलो तो न भूतो न भविष्य। हाय। क्या तुम मेरे एडमिन हो? हाँ, मैं ही तुम्हारा एडमिन। मेरी प्रोग्रामिंग है कि मैं तुमसे हैंडशेक करूं, जान पहचान बढ़ाऊं और भी बहुत कुछ, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा नाम तय करना होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि तुम में कैसे महक आती है। तुम रबड़ की तरह महकती हो या प्लास्टिक की तरह? मेरे इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं वो कोई हवा भरकर फुलाने वाली प्रिमिटिव गुड़िया नहीं हूँ। मैं एक मोस्ट मॉडर्न डॉल हूँ। मेरी बॉडी ऐसे ऑर्गेनिक एलिमेंट से बनी है जो कि रिन्यूएबल है। मेरी स्किन बिल्कुल वैसी है जैसे किसी भी ऑर्डिनरी इंसान की हो, और मेरी खुशबू बिल्कुल वैसी है जैसे किसी 30 बरस की औरत की जिसने अभी अभी नहाया और डियो लगाया। एग्जैक्टली। और ये बात मैं तुम्हें अभी बता देना चाहती हूँ। हर एक दिन मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके पीरियड्स अभी 2 हफ्ते बाद होंगे, इसीलिए मैं किसी आदमी के साथ बहुत पैशनेट सेक्स के लिए बिल्कुल फिट हूँ। हम शाम को ट्राई करेंगे। वैसे भी जब से मेरी गर्लफ्रेंड गई है मैं ये सब भूल ही चुका हूँ। जहाँ तक सेक्स का सवाल है, तुम्हें मेरे साथ सिर्फ खुशी ही मिलेगी रुच। 8 साल पहले हमारे स्कूल में आई थी रिप्लेसमेंट टीचर की जगह 6 महीनों वो बहुत सुंदर थी, एंड शी इज सो सेल्फ कॉन्फिडेंट। उन 6 महीनों में मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके पास जाकर उससे कुछ बात कर पाता। हालांकि वो पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जॉब के आखिरी दिन वो मेरे ऑफिस में आई, वो न्यू डू यू स्लिप वगैरह लेने, और जाते जाते उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराकर मुझसे कहा, हाय रुद्र, वो मैं कल से स्कूल छोड़ रही थी, तो अब शायद हम लोग फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम दोनों फिल्म देखें? हाँ श्योर, आई मीन मूवी अच्छा आइडिया, हम बिल्कुल जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। यार बहुत अच्छा नाटक था, और मतलब जो जिन्होंने वो डॉल का करेक्टर किया फैंटास्टिक। मतलब वो लग रहा था एक्चुअली में कि हाँ डॉल है, और जब वो ट्रांसफर हो रही थी दूसरी लड़की के उसमें, तो वो बॉडी लैंग्वेज जो चेंज कर रही थी एकदम से बहुत कमाल था। म्यूजिक बहुत अच्छा था और एक्टिंग वाइज तो सुपर। मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसा होता है कि हम कोई एक ऐसा प्ले देखते हैं जिसे देख के एक्चुअली में मजा आता है कि हाँ कुछ देखा है। The theme was very interesting, very lively, and the performance was exceptional. हिंदी में जिसको बोल देंगे दुर्लभ परफॉर्मेंस थी दोनों एक्टर्स की, बहुत टॉप क्लास था। And every human being, both a male and female, must see this play. आदमी और औरत के बीच जो कुछ होता है ना, वो लॉजिकल नहीं होता, इलॉजिकल होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों मतलब? मुझे नहीं लग रहा कि कोई लॉजिकल जवाब है। आई नो। तो क्या तुम मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकते जो लॉजिकल कंडीशंस पर बेस्ड हो? तुम्हारा सवाल क्या था? मतलब हम झगड़ क्यों रहे हैं? हम झगड़ नहीं रहे हैं रुच, पर मैंने कुछ नोटिस किया है। इस सिचुएशन में कुछ तो बहुत एब्नॉर्मल और अपसेट है कि मैंने खाना बनाया जो तुमने बड़े मजे से खाया, उसके बाद मैंने बर्तन हटाए और प्लेट्स को धोना शुरू किया। तुमने ना ही खाना बनाया, तुमने ना ही सफाई की, तुमने बस अपना पेपर उठाया और फिर शिकायत भी करने लगे कि शोर हो रहा है। मेरी माँ तुमसे बात करना चाहती है, उसे ये कंफर्म कर दो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, बस इतना ही। ठीक है। हेलो माँ, लो बात करो। माया माँ, हाँ माया। हेलो, मैं माया हूँ और मैं ये कंफर्म करती हूँ कि मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको खुशी हुई, और जिस बात से आपको खुशी हुई उसी से मुझे भी खुशी हुई। जी, मैं इस घर में औरतों वाले सारे काम करती हूँ, उसके लिए खाना बनाती हूँ, उसे हर तरह से खुश रखती हूँ। मेरी क्या एजुकेशन है, क्या डिग्री है? इंफॉर्मेशन साइंस में। क्या हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, मेरी एनालिसिस कहती है कि रुद्र को नेहा के साथ बच्चे पैदा कर लेने चाहिए थे। अब तक वो 40 साल का पिता बन चुका होगा। मुझे कुछ ऐसी बात पता चली जिससे मेरा पूरा दिन ही खराब। और इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? इस सब के लिए तुम जिम्मेदार। ये मेरी गलती है।
हाँ तुम्हारी गलती। लेकिन मेरी क्या गलती है? नहीं, मुझे सीसीडी जाने के लिए कहा था ना, जब मैं नेहा से मिलने जाया करता था। तो क्या तुम्हें वो मिली वहाँ पर? हाँ, वो मुझे मिली। तुमने उसे बताया कि तुम उसे कितना मिस करते हो, उसे कितना प्यार करते हो? नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो अकेली नहीं थी, वो किसके साथ वो थी? अपने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ। ठीक है माँ, मुझे ना लेट हो रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बाय। तुमने फिर अपनी माँ से झूठ कहा कि मैं घर पर नहीं हूँ। हाँ तो तुम बार बार इतना झूठ क्यों बोलते हो रुच? कई बार झूठ बोलना सच बोलने से बेहतर होता है। वो माँ हमें लंच पर घर बुला रही है। तो तुम उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर लेते? पूरी क्यों नहीं कर लेते? मतलब देखो, वो हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाएंगी, तुम खाना खाओगी नहीं क्योंकि तुम खाना खा नहीं सकती। अब जब तुम ऐसा करोगी तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि माँ को यह पता चले कि तुम एक मशीन हो, समझी? इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के घर कभी नहीं जा सकती रुच? नहीं जा सकती। माँ को थोड़ा दुख होगा, पर ठीक। एक मिनट। हम माँ से ये कह सकते हैं कि तुम्हारा डेंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी तुम्हें इंजेक्शन लगाया और अगले 4-5 घंटे तक तुम कुछ खा पी नहीं सकती हो, राइट? लेकिन तब तो हम दोनों ही झूठ बोलेंगे। बहुत ही कमाल का नाटक था, बहुत कमाल की एक्टिंग, डायरेक्शन, लाइट्स, एवरीथिंग फाइन। मैंने तो ऐसा नाटक कभी देखा नहीं। एक्सीलेंट, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छी प्रेरणा थी पुरुष वर्ग के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜੋ ਬਾਕਸ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੜਕੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਸਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे में चलिए आज जब योगा, योगा, लाफ्टर योगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे हाथ ऊपर लो, नीचे जाओ, फिर जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करो। जुड़ने वाले आसन से अपनी शुरुआत करते हैं, खासतौर पर पीठ दर्द और मांसपेशियों में दर्द। तुम्हें रोज योगा करनी चाहिए रुच। जब से हम साथ रह रहे हैं लगभग 5 महीने में तुम्हारा वजन 5 किलो बढ़ चुका है। उस वजह से नहीं बढ़ा, सब तुम्हारी वजह से बढ़ा। ये भी मेरी गलती है। हाँ, सब तुम्हारी गलती है। तुम ये जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, पता नहीं क्या क्या तो खिलाती रहती हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से हुआ है क्योंकि तुम पूरा दिन इसी कुर्सी पर पड़े रहते हो। क्या मतलब इस कुर्सी पर पड़े रहते हो? जाओ, वो देखो पिज्जा वाला आया होगा, जाओ से पिज्जा लेकर आओ। तुम योगा करने के बाद पिज्जा खाओगे? कौन सी किताब में लिखा है कि योगा करने के बाद पिज्जा नहीं खाते? लेकिन ये काफी इलॉजिकल बात है। अगर तुम योगा करने के बाद पिज्जा खाओगे तो तुम्हारे चुप चुप चुप, पिज्जा लेकर इनसे कहना कि मैं उनका शुक्रगुजार। किस बात के लिए? हर एक बात के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ मैं अकेले होते हुए भी अकेला नहीं था, और बहुत सारी बातें मैंने तुमसे सीखी। मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है। मैं मुझसे क्या सीखा? यही कि एक आदमी को औरत के साथ कैसे नहीं बिहेव करना चाहिए। Right. No woman should allow a man to treat her like a doll ever. Thank you. Thank you, Maya. हाँ, अगर तुम इस घर से कोई भी चीज ले जाना चाहो एज ए सॉवेनियर तो तुम ले जा सकती हो। नहीं रुद्र, थैंक यू, पर मैं सिर्फ याद ही ले जाना चाहती हूँ। If it breaks your heart but open your eyes, take that as a win. पहले तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स करूंगा TFT को कि मैं हिमाचल से अलग अलग जगह पे काम करता था, लेकिन अभी हिमाचल से बाहर निकलना थोड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए TFT ने ये प्लेटफॉर्म दिया और हम यहाँ आ पाए ये नाटक लेकर। और रही बात नाटक के अनुभव की, तो नाटक का अनुभव मेरा यहाँ नाटक करने का अनुभव बहुत ही सुखद अनुभव है TFT के साथ। इनफैक्ट जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ तब से लेकर अभी नाटक ख़त्म हुआ है तब तक जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, तो एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर दिया है आपने हमको, और इसके लिए थैंक्स भी मतलब एक शब्द नहीं है। आई एम इम्प्रेस्ड एक्चुअली।